हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सैनिक सम्मान जो स्कीम आया है अग्निवीर के उसके हिसाब से तो क्या है, वो सच है कि नहीं। पीआईबी ने एक रिपोर्ट जारी किया, फेक रिपोर्ट, काफी सारे चीज आप मुझे टेलीग्राम में भेज रहे, व्यूज के लिए वीडियो बना रहा है, ये वो है। इसकी क्लैरिटी में थोड़ा जाएंगे और इसकी बैकएंड में समझेंगे कि एक्चुअली फैक्ट क्या चीज है, क्या सच्चाई है। जो हमें दिखाई जाता है दोस्तों, वो एक अलग की प्रोसेस होता है जो हम देखते हैं। विजन बियॉन्ड विजिबिलिटी, एक विजिबिलिटी के पीछे भी एक विजन होता है जो हमें नहीं दिखाया जाता। तो इस वीडियो में आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको सच्चाई पता चले। साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल अगर हमारा ज्वाइन नहीं किया है, आदमी सर ऑफिशियल उसका नाम है, ज्वाइन करिए आज ही। हम एक मेंबरशिप का पढ़ा रहे हैं, वहां पर मेंटरशिप करके आपको बढ़िया से उसके लिए तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको आ रहा है अभी, इसकी वीडियो के बाद वो देख लेना। साथ में हम लाइव में भी आने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आप लाइव में जुड़ जाइए। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, 2 महीना 3 महीना पहले एक रेलवे आरपीएफ करके आपने नाम सुना होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्सेस आरपीएसएफ के एक नोटिफिकेशन आता है, जहां पर हम सारे बहुत यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं। बहुत बड़े एजुकेटर जो चैनल होते हैं, एजुकेशन चैनल होते हैं जो हाई लेवल में पढ़ाते हैं, उन्होंने भी ये चीजें किया था और मैंने पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखा और उसके बाद ये वीडियो बनाया था। बाद में ये वीडियो डिलीवर हो गया, सब कुछ हो गया। बाद में ये न्यूज आता है कि पीआईबी, मुझे उससे पहले पीआईबी के बारे में नहीं पता था कि पीआईबी एक ऐसा संस्था है जो इसको चेक करता है। उसने चेक करके एक फेक का स्टाम्प लगा के दे दिया बच्चों को कि ये फेक है, जो टोटली आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। और इस फोटो का जो फोटो एक्चुअली जो रेलवे का फोटो जो पीआईबी ने वेरीफाई किया हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में बहुत सारे बच्चों का सेम मैसेज आया कि सर आप फेक वीडियोस बनाते हैं, ये वो। बाद में मैंने उनको समझाया कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एक न्यूज आईडी करके भी दिया है। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीजें दिया है मतलब ऐसे दे दिया, तो ये दिया है, आप पढ़ाई शुरू करिए, इसके लिए तैयारी करिए, ये बिल्कुल ट्रू है। और उसके बाद फिर शाम तक अगले 1-2 दिन तक जो बड़े बड़े न्यूज एजुकेटर चैनल थे वहां पर जो पढ़ाते हैं बच्चों को ऑनलाइन बेस में, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि ये चीजें फेक है, तो सारे को लग गया फेक है। सिर्फ मेरा एक अकेला चैनल था जहां वहां पर मैंने बिल्कुल कोई सॉरी का मैसेज, कोई उसका मैसेज में से गलती हो गया, ये हो गया, मुझे पता था वो एक्चुअली ट्रू है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज से आया है। तो वहां पर मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद के बाद पता चला कि एक्चुअली में वो नोटिफिकेशन है, आरपीएफ ने ही जारी किया है और आरपीएफ से ही मतलब इंडियन रेलवे से जारी हुआ था और बाद में उसकी एग्जाम अभी आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ने जो वहां पर से लेके टाइम गवाया, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो उनकी तो अभी मुश्किलें बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने ना अप्लाई किया ना पढ़ाई किया। उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि फेक है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे नहीं आंख बंद करके ट्रस्ट कर लो। अब बात आते हैं अग्निवीर से लेके एसएसएस स्कीम के दौरान। देखिए यहाँ पर एक पीडीएफ आता है, यहाँ पर एक फोटो निकल के आता है कि जो अग्निवीर है वो एसएसएस पे चला जाता है। क्या है कि सैनिक सम्मान स्कीम। अब ये बोलते हैं कि इनमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक है, बिल्कुल है, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि किसी ने टाइप किया हुआ तो बहुत सारे पेंशन के, ये पेंशन का जो स्पेलिंग मिस्टेक ये है, उसका ये है, समझ गया मैं। ठीक है, उसके बाद जो डिटेल्स उन्होंने बताया, उन्होंने पीआईबी ने उसको चेक किया और फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस मिनिस्ट्री से बात किया, गवर्नमेंट से बात किया, बात करके उसने एक ठप्पा मार दिया कि ये फेक है, गवर्नमेंट से जारी नहीं किया हुआ है ये लिस्ट। तो ठीक है, गवर्नमेंट से तो जारी नहीं किया हुआ है लिस्ट, पता है मुझे गवर्नमेंट से नहीं जारी किया हुआ है। उसमें लिखा तो है 23 तारीख को कि इट विल बी डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑफिशियली बाय राजनाथ सिंह ऑन 23rd जून, लिखा है ना। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ और एमेंडमेंट हो सकता है और चेंजेस हो सकता है और बात चल रहा है, इसलिए 23 जून का उन्होंने डेट फिक्स किया हुआ है और उसमें वो डिक्लेयर करेंगे। अब आपको क्वेश्चन होता है सर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। ये इंडियन अभी अग्निवीर नहीं लाना था, ले आए, बंदे भर्ती दे रहे, आप लोग भी भर्ती दे रहे हो, आप लोगों ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया ना। तो ये तो सिर्फ एक एज्यूम हम लगा रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये कहीं से निकल के आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके बारे में बिल्कुल जो बताया गया था ना, इंटरनल सर्वे करके जो चीजें हुआ है, हो सकता है ये इंटरनल सर्वे का ही रिपोर्ट है। अब गवर्नमेंट इसको क्यों ऑथराइज नहीं कर रहा है? गवर्नमेंट इसको ये ऑथराइज नहीं कर रही क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की लॉस है। क्या लॉस है? क्योंकि सबसे बड़ा लॉस है जो वहां पर लिखा है, जो इंटरनल सर्वे हुआ उसमें लिखा है कि इनको गारंटेड जॉब मिलना चाहिए 7 साल के बाद, लाइक की जो सीएपीएफ और पैरामिलिट्री। सीएपीएफ कौन से होते हैं? आपके आ गया सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी,
ये आ गया आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स आ गया। उसके नीचे आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सा आ गया, आपकी असम राइफल आ गया। तो इनमें जो चीजें आपके डायरेक्ट पोस्ट मिलने का जो चीजें हमने 3 महीना पहले उठाया था ये मुद्दा, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था। लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ उस वीडियो का, जो 3 चेंजेस मैंने बताया था। अगर आप पूरा में सब्सक्राइबर है तो आप लोगों को पता होगा। तो वहां पर जैसे मैंने बताया था कि ये सारी चीजें होना चाहिए, और फाइनली वो चीजें कहीं ना कहीं इंटरनल सर्वे से होके वो चीजें आया है। और ये इंटरनल चेंजेस जो इंटरनल सर्वे का ही रिपोर्ट हो सकता है, मान सकते हैं, और इसमें कुछ गवर्नमेंट अपना वो चीजें करके ये आपको डिलीवर कर सकता है। गवर्नमेंट इसमें मना इसलिए कर रहा है कि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि आपको एक परमानेंट जॉब मिले 7 साल के बाद। ये चाहता है कि 4 साल और 7 साल के बाद, चाहे 4 साल हो चाहे 7 साल हो, 25% रख लिया या फिर 50% रख लिया, आप जानो उसके बाद आपको क्या करना है, भीख मांगना है ये फिर नहीं। बट दैट इज रॉन्ग थिंग। मैंने यहाँ पर बोला था, अगर आप 4 साल करिए, 2 साल करिए, 10 साल करिए, 12 साल करिए, बंदे का मोरल तभी अप होगा, तभी वो काम करेगा जब उसकी लाइफ, उसकी फ्यूचर, उसकी फैमिली की लाइफ, उसकी फैमिली की सिक्योर, उसकी फैमिली की फ्यूचर सिक्योर होगा, तब बंदे का मोरल हाई होगा। वहां पर आप लड़ सकते हैं जाके। आप जितना भी अच्छा इक्विपमेंट है अग्निवीर को दे दीजिए, या फिर काल अगर SSS स्कीम की किसी जवान को दे दीजिए, रहेगा वो SSS स्कीम रहेगा, ठीक है, कहीं नहीं चेंजेस होगा, वो डिफरेंस रहेगा। अगर आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, रेगुलर, परमानेंट, टेम्पररी, ये सारी चीज अगर क्रिएट कर रहे हो, तो यूनिफॉर्म पहनते टाइम उसको ये फीलिंग्स होगा, चाहे आप कितना भी चेंजेस कर लो, उसके अंदर वो चीजें होगा। लेकिन अगर आप उसकी फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हो, यहाँ पर 7 साल के बाद ये ओके बोलते हो कि मैं तेरा फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ, तो जैसे 7 साल खत्म करेगा, तो डिफेंस में नौकरी करना चाहता है, तेरे को मैं CAPF में कोई भी एक नौकरी दे दूंगा, बस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व। उसका सोचना ही नहीं, वहां छोड़ के आए, यहाँ जॉब किया। बहुत सारे वॉलंटियर रहेंगे जो मिलिट्री छोड़ के पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीजें। लेकिन वो सारी चीजें गवर्नमेंट नहीं चाहता, क्योंकि उसको फ्री का नौकरी देना पड़ेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल सर्वे का रिपोर्ट है, और ये अच्छा चीज है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा से इन्होंने सर्वे किया, मैं इसमें खुश हूँ कि हाँ, इन्होंने एक गारंटी जॉब दिया है। बस एक ही प्रॉब्लम है उस लिस्ट में, 45 डेज का लीव, वो 90 डेज लीव होना चाहिए, 90 दिन की छुट्टी होना चाहिए। क्योंकि बाकी जवान अगर होली दीपावली बनाएंगे, तो एक SSS स्कीम या फिर अग्निवीर स्कीम के जवान क्यों ना 45 डेज मंगाएगा, उसको भी 90 डेज छुट्टी चाहिए। वो भी जवान है, उसकी भी फैमिली है, उसकी भी वाइफ होगा, शादी होगा, बच्चे होंगे, तो उसकी भी फैमिली है, फीलिंग सेम है। 45 डेज नहीं होना चाहिए, 90 डेज होना चाहिए। उसमें से एक ही गलती है, बाकी सारे के सारे चीज अप टू डेट है, अच्छा है, 70% रख रहे हैं, बढ़िया है, कंपटीशन रहेगा, अच्छे जवान मिलेंगे हमें, और जो नहीं मिलेंगे वो चले जाएंगे CAPF में, बस काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसके लिए पॉजिटिव रहिए, वेट करिए 23 तारीख को। अगर 23 तारीख को कुछ न्यूज आ सकता है। देखिए, हर एक चीज अगर आप सोचते हो ना कि इंडियन आर्मी ऑफिशियल आके करते हैं, या फिर राजनाथ सिंह आके करते हैं, या फिर PM मोदी करते हैं, मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा, जब टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान आया था, जब हमारे जनरल साहब लेके आए थे, CDS स्टाफ लेके आए थे, बिपिन रावत जी, तो वहां पर क्या है, उन्होंने पहले लेके नहीं आए थे, उन्होंने पहले न्यूज चैनल को बताया था, न्यूज चैनल से आया, खान सर से मैंने सुना था ये चीजें। तो खान सर आपको पता होगा, आप देखते होंगे उनके चैनल की टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, तो वहां पर से मैंने पता किया। फिर वो सारी चीजें होने के बाद सभी बोले नहीं आएगा नहीं आएगा, ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, हमारा अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लिए, लाइक USA चाइना के लिए, हमारा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, भर्ती दे रहे हो ना, भर्ती भी हो गया। अभी तो 4 साल के बाद पेंशन भी जाने वाले लोग, मतलब आउट होने वाले, होने के लिए सब कुछ हो जाता है जब गवर्नमेंट प्रेशराइज करता है। तो जो इंटरनल सर्वे हुआ है, ये जो लिस्ट आया है इंटरनल सर्वे का, काफी अच्छा लिस्ट है। सिर्फ छुट्टी को 45 डेज से 90 डेज अगर कर दिया जाए, इस स्कीम से अच्छा स्कीम कुछ हो ही नहीं सकता है डिफेंस पर्सन के लिए। तो एज ए फील मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मैं समझ सकता हूँ वो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा उनके लिए, ठीक है। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जय हिंद।